लालू जी देख रहे हैं कि हमारे रहते हम कभी बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीट पर एनडीए की सरकार जीतेगी, ये बिहार की जनता ने मन बना लिया। और लालू जी क्या पूरे एनडीए अलायंस इतना मेहनत करने के बाद पूरे देश में जब एनडीए को नहीं रोक पाया तो लालू जी की क्या औकात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव निकट है और विपक्ष ऐसा आरोप लगा रही है कि जैसा बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है वैसा ही नीतीश कुमार के साथ करने जा रही है बीजेपी। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन। सर, कैसे देखते हैं जिधर एक तरफ विपक्ष आरोप पे आरोप लगाया जा रही है नीतीश कुमार को लेकर और दूसरी तरफ फिर नए आरोप की बीजेपी ने जैसा महाराष्ट्र में किया है वैसा ही होने वाला है नीतीश कुमार के साथ। देखिए, विपक्ष बिहार में हताश है, निराश है। विपक्ष को लग रहा है कि जिस प्रकार से बिहार की जनता एनडीए के साथ एकजुट है और जिस प्रकार से देश भर की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जिसका परिणाम दिल्ली के चुनाव में स्पष्ट दिखाई दिया है, तो इस सबसे विपक्ष परेशान है जी। और विपक्ष है तो इसी प्रकार का अनर्गल आरोप लगाने का काम करता है जी। लेकिन बिहार की जनता भी समझ रही है कि बिहार में जिस प्रकार से 2005 से बिहार के विकास एनडीए की सरकार में शुरू हुआ है जी, उसी विकास को आगे लेकर के चलना है जी। और 2025 जो होगा वो इस बार 225 से ज़्यादा सीट पर एनडीए की सरकार जीतेगी, ये बिहार की जनता ने मन बना लिया। आप कह रहे हैं 225 सीटों से ज़्यादा एनडीए गठबंधन लेके आएगी, पर उधर अपनी बयानों को लेकर विवादित होते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। कह रहे हैं कि हमारे होते हुए बीजेपी कैसे सरकार बना लेगी। ये आज 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार है जी, जो जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में है जी। तो लालू जी की होते जीते जी ही बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है जी। तो ये वो परेशान है। लालू जी समझ रहे हैं कि हमको बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार का प्रतीक मान लिया है, जंगल राज का प्रतीक मान लिया है जी। और लालू जी का जो सपना है वो कभी बिहार में सफल नहीं हो पाएगा जी। इसीलिए लालू जी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। लालू जी देख रहे हैं कि हमारे रहते हम कभी बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं जी। और लालू जी क्या पूरे एनडीए अलायंस इतना मेहनत करने के बाद पूरे देश में जब एनडीए को नहीं रोक पाया तो लालू जी की क्या औकात है। पशुपति पारस राबड़ी आवास पहुंचते हैं। कयासे लगाए जा रहे हैं कि वो पहले महागठबंधन में होने वाले थे पर अब 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, बड़ी घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? सब लोग अपना अपना देखिए, जिनका जो दल है जी, सब लोग अपने दल के लिए काम करते हैं और सबको है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते हैं जी। तो इसीलिए स्वाभाविक है पशुपति पारस जी भी अपने दल की बात की है कि हम चुनाव लड़ेंगे जी। और सबको लड़ने का अधिकार है, इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं दौरे पर, फिर से क्या बदलाव हो सकता है 2025 विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिहार की जनता बदलाव तो तय किए हुए है। बदलाव क्या मतलब, जो बिहार में एनडीए की सरकार है जी उसके लिए मन बना लिया है जी। तो कोई बदलने की नहीं है और इसको मजबूत करने की बात है जी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर बिहार आते रहते हैं जी, बिहार की जनता को सौगात देते रहते हैं। तो यही इसी प्रकार से अभी भी बिहार उनका आना है जी। और अभी तो आना शुरू इसी तरह हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक चुनाव है तब तक, वो तो चुनाव के बाद भी आते हैं जी। अब तो चुनाव आने वाला है जी। लेकिन बिहार की जनता के प्रति उनका इतना लगाव है जी
कि बिहार वो समय समय पर आकर के बिहार को नई नई सौगात देने का काम करते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन। स्पष्ट रूप से कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीट जो है एनडीए गठबंधन ले आने वाली है। साथ ही साथ जब हमने ये सवाल करे कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार नहीं बना सकती हमारे जीते जी, तो इनका ये कहना है कि 2005 से लेकर अभी तक हमारी सरकार है और वो अभी भी वर्तमान में भी है और फिर भी हमारी सरकार है और वो कुछ नहीं कर सके। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।